देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 21 नवंबर और दिन है गुरुवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में शिक्षकों को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल बड़ा ऐलान किया था। नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा था कि नियोजित शिक्षकों का जो जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन शिक्षकों की मांग है उनका ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। और साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक टेंशन में हैं। जब से बिहार में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को रद्द किया गया है, स्थगित किया गया है, तब से बीपीएससी वाले टीचर जो हैं वो काफी गुस्से में हैं और रो भी रहे हैं। महिला टीचर रो रही है। साथ ही साथ हम पप्पू यादव को लेकर बात करेंगे। पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही है। अब तो पप्पू यादव की घर की फोटो भेजकर, घर पर पहुंचकर, जैसा बताया जा रहा है, धमकी दी गई है और साफ साफ कहा गया है इंतजाम बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से बिहार पुलिस को लेकर, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। आज बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें कई ऐलान हो सकते हैं। तो इन्हीं खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली खबर शिक्षकों को लेकर। कल नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है, लेकिन शिक्षकों की मांग है उनका ऐच्छिक पोस्टिंग दिया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से बीते दिन जो बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक है या फिर उसको ऐसे कह लीजिए नियोजित शिक्षक है, उसमें 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया है यह, और अब उन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया। हाँ, सरकारी कर्मी, राज्य कर्मी जो कह लीजिए, उन लोगों को दर्जा मिल गया इतने शिक्षकों को। और शिक्षकों में जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनमें हर्षोल्लास है, उनमें खुशी का माहौल है। लेकिन बात यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो पास आउट है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 भी हो गया। पहले दूसरे तीसरे चरण का जो भी रिजल्ट निकला है, वैसे शिक्षक जो है सो वो कहीं ना कहीं सीनियर जूनियर की बात आ रही कि जो अब ये जो लंबे समय से जो लोग पढ़ा रहे हैं तो कार्यरत हैं, तो उनको सम्मान की बात हो रही है। तो यह अब यह एक बड़ा पेच फंसता हुआ दिख रहा है। बीपीएससी वाले टीचर तो परेशान हैं, साफ साफ कह रहे हैं हमारी तो पोस्टिंग सही से होने दो। हमने लोगों ने फॉर्म भरा है, हम लोगों को पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग को इधर उधर कर दिया गया है। बीपीएससी वाले जो महिला टीचर्स हैं वो भी रो रही है क्योंकि उनकी पोस्टिंग इधर उधर कर दी गई। ऐसे में जो ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति आई थी उसमें उनको फायदा हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से जो ट्रांसफर पॉलिसी जो 2024 में बनी है, तो उसको लेकर के झोलझाल है। और अभी हालांकि स्थगित कर दिया गया है उसको, लेकिन बिल्कुल वो जो है सो स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जो मामला आया था पिछले दिनों, उसके बाद से उसको स्थगित कर दिया गया है। और ये निश्चित रूप से आपको देखिए टेंशन की बात नहीं है। जो पास आउट हैं बीपीएससी से पहले दूसरे तीसरे चरण के जो शिक्षक हैं, वह सरकार जो है तो संवेदनशील है। और जितनी बात नीतीश कुमार ने बीते दिन जो विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान कही कि जो शिक्षक जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, तो यह देखिए यह एक बात उन्होंने विशिष्ट शिक्षकों के लिए कही। लेकिन बीपीएससी वाले के लिए निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो परेशानी का है, सबब है। लेकिन सरकार, हमको लगता है कि जो विधान मंडल का जो सत्र चलेगा उसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी से जो पास आउट हैं पहले दूसरे और तीसरे चरण का, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ समाधान होगा। और शिक्षा मंत्री इसको लेकर के संवेदनशील है, सरकार भी संवेदनशील है शिक्षकों के मसले को लेकर के, तो इनका भी कोई ना कोई समाधान आपको आने वाले समय में निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन देखने को मिल रहा है शिक्षक दो गुटों में बट गए हैं। एक बीपीएससी वाले शिक्षक और एक विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे वो, और दोनों के बीच अब मतलब तानातानी की स्थिति देखने। हाँ, निश्चित रूप से देखिए अब इसमें भी अब देखिए जो बीते दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने जो सबको जो नियुक्ति पत्र बांटा, उसमें देखिए उसको में भी लेके कि दो धड़े दिखाई पड़े थे। एक तो कैंडल मार्च बीते दिन निकाले विरोध स्वरूप, तो यह अब निश्चित रूप से देखिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं और संघ है, शिक्षक संघ है, तो तमाम इसमें देखिए इस तरह का आपको विरोध और सपोर्ट आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बीपीएससी वाले शिक्षकों के लिए जो परेशानी है स्थानांतरण पदस्थापन, वो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, बार बार कह रहे हैं, इस बात को समझने वाली है। और सरकार इस पर जो है सो फ्लेक्सिबल होगी, लचीला रुख अपनाएगी और इस पर काम करती हुई आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी।
तो शिक्षकों को लेकर अब सरकार विधानसभा में क्या कुछ करती है, विधानसभा का जब सत्र चलेगा शिक्षकों को लेकर क्या कुछ ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब हम बात करेंगे पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पप्पू यादव के घर तक पहुंच गया है, तो पप्पू यादव टेंशन में है। पप्पू यादव के परिवार वालों को भी धमकी दी गई है। कल पप्पू यादव ने परसों कहा था कि मुझे नहीं तो परिवार को तो सुरक्षा दो, मेरे परिवार की सुरक्षा दो, मेरे साथ तो जनता है। देखिए, निश्चित रूप से वह निर्दलीय सांसद हैं और वो जनता के बीच में 24/7 रहते हैं। पिछले दिनों देखा गया किस तरीके से वह झारखंड में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए प्रचार करते हुए महाराष्ट्र में भी प्रचार किया, महाराष्ट्र में भी प्रचार किया गया था। तो युवा देखिए जनता के बीच में रहते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी हमारी सरकार की बनती है। और यही देखिए, वो सरकार, आप सरकार के पास में वो तो जनप्रतिनिधि हैं, आम आवाम की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की ही बनती है। तो वो निश्चित रूप से उनको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से उनके घर का जो पूर्णिया का जो आवास है, उसका विजुअल जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, उस तरीके से उनको फोन करके, ये कॉल करके लगातार भेजे जा रहे हैं। अब वो उनके घर का वही इंतजाम बहुत अच्छे हैं। पूर्णिया के घर का जो वीडियो वायरल कर दिया गया है, जो फोटो भेज दिया गया है और कह भी रहा है अपराधी की वो उसमें इंतजाम बहुत अच्छे हैं, उर्दू में लिखे भेजा। हाँ, तो उर्दू हिंदी चलिए वो तो अलग विषय है, लेकिन जब फोटो उनके घर का अपराधी के पास चला जा रहा है, पूर्णिया का जो उनका अपना प्राइवेट निजी आवास है, पैतृक आवास है, तो यह निश्चित रूप से सरकार को इस पर आपको संज्ञान लेने की जरूरत है कि कौन ऐसे अपराधी हैं। और देखिए लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पप्पू यादव को वीडियो कॉल करके धमकी दी जा रही है, ऑडियो करके धमकी दी जा रही है, घर का पोस्टर भेजा जा रहा है, थ्रेड दिया जा रहा है, डाक से भेज रहे हैं लोग, पता होता सब भेज रहे हैं। वही करें, पोस्टल भी अपना कर रहे हैं, नाम पता भी भेज रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक ढाक के तीन पात कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो निश्चित रूप से ये सबके लिए चिंता का विषय है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल और क्विक एक्शन होना चाहिए। और गृह मंत्रालय हो या जो भी मंत्रालय है, इसको कंसर्न डिपार्टमेंट को इस पर एक्शन तुरंत लेनी चाहिए। नहीं लेने पर देखिए कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी तो फिर वो पूरे देश में एक तरीके से किरकिरी होगी सरकार की। तो इस लिहाज से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो कहेंगे कि इसको तत्काल सिक्योरिटी उनकी बढ़ा करके, सुरक्षा बढ़ा करके, क्योंकि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। सिपाही भर्ती को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। आज बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई गई है, बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष प्रेस वार्ता में रहेंगे। देखिए जितेंद्र कुमार हैं, अपर पुलिस महानिदेशक हैं, एडीजी हैं, तो वो और साथ साथ उनके पास में वो अध्यक्ष भी हैं केंद्रीय चयन परिषद का। तो वो निश्चित रूप से सिपाही भर्ती को लेकर के जो बात छन करके आ रही है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें सिपाही भर्ती को लेकर के जो तमाम तरह की बात कही जा रही है, सिपाही भर्ती को लेकर के वह कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे और बेहतर होगा उनका प्रकाश डालना, जो क्योंकि वह अध्यक्ष हैं तो निश्चित रूप से वह कोई बात। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ दिनों पहले नतीजे आए थे, बिल्कुल उसको लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। हाँ, कट ऑफ को लेकर बिल्कुल वही उसी कट ऑफ को लेकर के जो बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से वह बात कहेंगे। और गुरु रहमान ने भी बात कही थी, गुरु रहमान तो उसको पढ़ाते हैं, वो तो वही कट ऑफ की बात जो कह रहे थे गुरु रहमान। तो निश्चित रूप से अब जो एडीजी का जितेंद्र कुमार का बयान इस पर आ जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब लोग समझ लेंगे कि क्या माजरा है और कट ऑफ क्या है। यह स्पष्ट स्थिति हमको लगता है, इस पर आज इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी है। नई बहाली भी आ सकती है ऐसा? हाँ निश्चित रूप से नई बहाली तो सरकार तो हम बता ही रहे कि मिशन मोड में बहाली को लेकर के और विशेष तौर पर पुलिस बल की जो संख्या लगातार जो सो बढ़ाई जा रही है, महिला हो या पुरुष हो, तो यह एक बड़ी उपलब्धि की बात है और निश्चित रूप से बिहार में इसकी आवश्यकता भी है कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए। अब हम बात करेंगे बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे अब आ सकते हैं, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां कम हो सकती हैं और 48 घंटे बचे हैं। तो घंटे गिनना प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है। रवि उपाध्याय जी, घंटे गिन रहे हैं प्रत्याशी, 48 घंटे, 47 घंटे। देखिए निश्चित रूप से आज 21 तारीख है, 8:30 बज रहे हैं और 48 घंटे बाद निश्चित रूप से तो वो शुरू हो जाएगा। आज 21 तारीख है, कल 22-23 तारीख को गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक जो है सो आपको 23 तारीख को गिनती सुबह में काउंटिंग
स्टार्ट हो जाएगी तो यह सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि अब जैसे 4 सीट पर बिहार में उपचुनाव हुए, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, इसमें जो भी प्रत्याशी हैं, इंडिया हो, एनडीए हो, बीएसपी हो या जो जन सुराज हो, सब प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि क्या परिणाम निकल करके आएगा, क्योंकि सब जगह जो है सो इस बार जो है सो समीकरण जो है सो बदला है। इस बार जन सुराज के कारण सब जगह समीकरण बदला है और कुछ जगह पर तो खेल भी बिगड़ा है। ऐसे भी इंडिया हो या एनडीए हो, सबका खेल इस बार बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ा है। तो यह अब देखने वाली बात होगी कि कौन अपने दुर्ग को, कौन अपने किले को, जैसे कि आपको 3 सीट जो है सो सिटिंग सीट थी महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की 1 सीट जो है सो एनडीए के पाले में थी। तो यह देखने वाली बात होगी कि जो इंडिया ब्लॉक अपनी 3 सीट को बचा पाता है कि नहीं, अब जो है एनडीए अपनी जो उसकी सीट है उसको वो रिटेन कर पाता है कि नहीं, बचा पाता है कि नहीं। तो निश्चित रूप से यह सबके लिए धड़कनें सबको तेज हो गई और सब लोग जिसको मानने वाले हैं, जिस धर्म को, उसके परवरदिगार को, भगवान को, ईश्वर को वह याद करते हुए नीतीश दिखाई कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर की धड़कनें भी तेज हैं, क्या होगा? देखिए निश्चित रूप से यह देखिए, इसको राजनीतिक पॉलिटिकल पंडित जो हैं वह क्या कह रहे थे कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीट पर, वह निश्चित रूप से सेमीफाइनल है 2025 के जो आम चुनाव होगा बिहार में। तो निश्चित रूप से सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अब क्या होगा और सबका पॉलिटिकल कैरियर स्टेक पर है, दाव पर है। इंडिया हो, एनडीए हो और तमाम, नीतीश कुमार कह लीजिए, तेजस्वी यादव कह लीजिए, प्रशांत किशोर, जनसुराज के कह लीजिए, तो यह, और इसी तरह से मायावती की भी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी देखिए, आपको बसपा जो है सो लड़ती हुई दिखाई पड़ी है तो आपको रामगढ़ में। तो यह भी जो है सो देखने वाली बात होगी कि क्या सिचुएशन कैसे टर्न लेता है, क्या राजनीतिक होती है। लेकिन हॉट सीट तो बेलागंज मानी जा रही है। नहीं देखिए, हॉट कोल्ड की बात नहीं, देखिए हर सीट हॉट है। देखिए परीक्षा जब आप देते हैं तो परीक्षा में वो वीकली हो, मंथली हो, फाइनल हो, माने या क्वार्टरली, सब परीक्षा परीक्षा होती है। तो उसमें यह बात नहीं होती कि यह जो है सो परीक्षा आज वीकली, आप वीकली में अच्छा बेहतर करिएगा तभी आकर के जो है सो आप तिमाही में, छमाही में, ईयरली में बेहतर कर पाइएगा। तो एग्जाम तो है, सब हॉट सीट है इसमें, सब हॉट सीट है, चारों बिल्कुल सीट। बिल्कुल, क्योंकि 3 सीट महागठबंधन के पास थी, 1 सीट जो इमामगंज की थी वो जीतन राम मांझी बिल्कुल जीते हुए थे, इसलिए एनडीए के पास थी। हम्म। तो चारों ही सीटों पर मुकाबला काफी, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है और कोई भी यह नहीं कर सकता है दावे कि हम फलना सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी जीत सकता है, बिल्कुल, कोई भी, सब सीट पर लड़ाई। हाँ ओपन है एकदम। देखिए इस बार का जो 4 सीट पर उपचुनाव हुआ है, यह कोई नहीं कह सकता है दावे के साथ कि हम जो है सो हम, हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन, हमारा अलायंस जीत रहा है। तो बिहार की 4 सीटों पर नतीजे आने वाले हैं, 48 घंटे बचे हुए हैं और प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार की धड़कनें भी तेज हैं, तेजस्वी यादव की धड़कनें भी तेज हैं, प्रशांत किशोर की धड़कनें भी तेज हैं। और आपको बता दें कि शिक्षकों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, 2 धड़ों में शिक्षक बंट गए हैं। बीपीएससी वाले शिक्षक नाराज हैं, खूब गुस्से में, हंगामा भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी मांग थी कि हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए। ऐसे में अब इस नीति को स्थगित किया गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, उन्हें लगातार फोन के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं और अब तो घर तक पहुंच गए हैं और कई सारी बातों को भी लिख के भेजा है, फोटो भी भेजी है, वीडियो भी भेजा है। और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे अन्य मुद्दों को लेकर। आज हमारी खबरों पर ध्यान रहेगा और बने रहिए आप लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।